हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है एक क्विक सिचुएशन अपडेट, क्योंकि गोवा में अब चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर आप जून मंथ में गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, मॉनसून की क्या सिचुएशन है, वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, क्राउड कैसा है, बीचेस पे जाना अलाउड है या नहीं है, और क्या ये सही समय है आपका गोवा आने का, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आप फ्यूचर में गोवा ट्रैवल करने वाले हैं या आपको गोवा इन जनरल देखना पसंद है, यहाँ की वीडियोस देखना पसंद है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस आएँ तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोवा के वेदर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जून मंथ में गोवा आ रहे हैं तो जून मंथ से गोवा में मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जून का जो फर्स्ट वीक था उसमें इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश थी, बट आज है 8 जून और अब प्रॉपर मॉनसून स्टार्ट हो गया है। कंटिन्यूस रेन हो रही है, कल रात से कंटिन्यूस रेन हो रही है और अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, विंडो का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ये आप देखिए कंटिन्यूस ट्रेन हो रही है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं दैट इज़ मोपा एयरपोर्ट। मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ। तो आज मेरी सिस्टर की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो उसको छोड़ने आई थी। तो अभी 6 बज रहे हैं तो मैं ऑफिस आ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग, कल रात से लगातार बारिश हो रही है। तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। बारिश के टाइम पे गोवा का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठंडा वेदर रहता है। जो गर्मी इतने टाइम तक रहती है उससे राहत मिलती है इस टाइम पे, मॉनसून टाइम पे। तो ये वेदर वैसे तो बहुत अच्छा है, बट अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो उस केस में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप जब अपने रूम पे बैठे हैं और बारिश एंजॉय कर रहे हैं, एकदम ठंडा वेदर है, और बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मोस्टली आपको रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें कैरी करनी पड़ेगी। जो गोवा का यूजुअल मॉनसून सीजन रहता है उसमें कंटिन्यूस रेन रहती है गोवा में। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बारिश के लिए रुकते नहीं हैं, वेट नहीं करते कि जब बारिश ख़त्म होगी तब हम बाहर जाएंगे या बाहर ट्रैवल करेंगे। सब लोग अपने साथ रेन कोट, अम्ब्रेला ये कैरी करते हैं एंड वो पहन कर, रेन कोट पहन करके या अम्ब्रेला ले करके निकल जाते हैं, बिकॉज बारिश यहाँ पे रुकती नहीं है। एज अ टूरिस्ट अगर आप मानसून मंथ में या जून मंथ में गोवा आ रहे हैं तो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। अगर आप बहुत सारी आउटडोर लोकेशंस घूमना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से आप भीग सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अगर आप जून मंथ में आ रहे हैं घूमने के लिए गोवा तो आप बारिश बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलिए। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पर कंटिन्यूस रेन होने वाली है, तो ये सब सिचुएशन रहेगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे आने के बाद कि अरे बारिश हो रही है, हम तो कहीं घूम ही नहीं पाए। तो जून मंथ में ऐसा ही वेदर रहने वाला है। और मॉनसून टाइम पे गोवा में ऑल ओवर ग्रीनरी हो जाती है और बहुत सारे वाटरफॉल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं और आप वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। आप इस टाइम पे आइए, वाटरफॉल्स एक्सप्लोर कीजिए। वाटर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गोवा में अगर आप इस वक्त आ रहे हैं तो बीचेस पे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि बारिश की वजह से समुद्र में हाई टाइड सिचुएशन रहती है, लहरें डेंजरस हो जाती हैं, तो पानी के अंदर जाना इट्स रिस्की। तो इसीलिए जितने भी बीच वाटर स्पोर्ट्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। अब ये वाटर स्पोर्ट्स ओपन होंगे अक्टूबर मंथ में, डिपेंडिंग की गवर्नमेंट की परमिशन कब मिलती है उसके हिसाब से और वेदर कब अच्छा होता है तो उसके हिसाब से अक्टूबर, यूजुअली 15 अक्टूबर के आसपास वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको
वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करना है तो बीचेस पे तो आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, बट रिवर साइड पे वाटर स्पोर्ट्स शिफ्ट हो जाते हैं। देवार आइलैंड है और मांडवी रिवर है जहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करने हैं और आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप इन्हें कॉल करके अपना वाटर स्पोर्ट्स पैकेज बुक कर सकते हैं। मॉनसून में वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर सकते हैं। तो जो रिवर साइड वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपको मिलता है जेट स्की, बम्पर राइड, बनाना राइड, बोट राइड, तो ये सारे राइड्स अवेलेबल रहते हैं। एक पैकेज होता है, वो पैकेज लेकर के आप ये सारे वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर सकते हैं। तो मॉनसून में वाटर स्पोर्ट्स का मजा मिलेगा, बीचेस पे नहीं बट रिवर साइड पे। मॉनसून टाइम पे बीचेस पे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन मीन्स बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बीचेस पे जाना अलाउड नहीं है। बीचेस पे जाना अलाउड है, आप आराम से बीचेस पे जा सकते हैं। आप किनारों पे, बीच के किनारे पे बैठिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, बीच व्यू एंजॉय कीजिए। बीचेस के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, आप बीच साइड रेस्टोरेंट पे बैठ सकते हैं। आप वहाँ पे अपने फूड ड्रिंक ऑर्डर करके ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। बट पानी के अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड रहता है क्योंकि बारिश की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है, हाई टाइड सिचुएशन रहती है, लहरें बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। तो अगर आप पानी के अंदर जा रहे हैं तो इस टाइम पे जो पानी है वो आपको पुल करके खींच के अंदर की तरफ ले जाता है। तो अगर कोई भी बहुत ही स्किल्ड स्विमर है उसके भी डूबने के चांसेस रहते हैं। आप देखेंगे इस टाइम पे, मॉनसून टाइम पे जितने भी बीच हैं उन सभी बीचेस पे रेड फ्लैग्स लगे होते हैं। रेड इज एन इंडिकेशन ऑफ डेंजर। मॉनसून टाइम पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मना करने के बावजूद भी अगर कोई अंदर जाता है तो डूबने के, पानी के अंदर डूबने के केसेस रहे हैं। तो आप ही की सेफ्टी के लिए मेक श्योर कि अगर आपको लाइफ गार्ड मना कर रहे हैं पानी के अंदर जाने के लिए तो आप मत जाइए। आप पानी का जो किनारा किनारा है उसमें पानी में तो पैर डाल सकते हैं, बट आप पानी के बहुत अंदर मत जाइए क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। जितने भी बीचेस हैं उसमें सभी जगह पे लाइफ गार्ड रहते हैं और वो आपको टाइम टू टाइम मना करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे डेज होंगे जब बारिश के टाइम पे ड्राई डे रहता है, वैसे तो अलाउड नहीं रहता है पानी के अंदर जाना, बट जहाँ पे भी लाइफ गार्ड है आप उनके आसपास रहिए। और अगर आप पानी के अंदर जा भी रहे हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको वो मना कर रहे हैं तो आप बाहर आ जाइए, या जब उनको लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको वो थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं पानी के थोड़ा अंदर तक जाना, बट जहाँ पे भी उन्हें रिस्क लगता है वो आपको बाहर बुलाते हैं। तो आप लाइफ गार्ड के आसपास ही रहिए अगर आप पानी में थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गोवा में इस वक्त शैक्स की क्या सिचुएशन है, तो मोस्टली सभी बीचेस पे शैक्स अब क्लोज हो चुके हैं, डिसमेंटल हो चुके हैं। मैं लास्ट संडे कलंगुट बीच पे गई थी और वहां पे भी शैक्स क्लोज होना शुरू हो गए, डिसमेंटल होना शुरू हो गए। आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएगी। तो ये फर्स्ट शैक था जो कि डिसमेंटल हो रहा था वहाँ पर। तो अभी आपको इस वक्त मॉनसून टाइम पे शैक्स नहीं मिलेंगे। जितने भी बीचेस हैं उसके साइड में बीच रेस्टोरेंट्स रहते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बीच रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे अंजुना में, कलंगुट, बागा, इन बीचेस पे तो रहते ही हैं। इसके अलावा और भी जितने बीचेस हैं, कोलवा बीच है साउथ गोवा में, तो इन सब बीचेस पे आपको बीच साइड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मांद्रे, मुर्जिम, इस साइड पे भी बहुत सारे बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप इन रेस्टोरेंट्स में बैठ करके डेफिनेटली फूड एंड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं सी व्यू के साथ। शैक्स डेफिनेटली आपको इस वक्त मॉनसून टाइम पे नहीं मिलेंगे। सीजन टाइम पे जो आप बीचेस पे लाइटिंग देखते हैं और जगमगाहट देखते हैं, बीचेस लाइट से जगमगाए हुए थे, वो आपको इस टाइम मॉनसून टाइम पे कम देखने मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बीचेस पे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, बट जो दो हाई कमर्शियल बीचेस हैं जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं, बागा एंड कलंगुट, यहाँ पे मॉनसून टाइम पे भी वो ट्राई करते हैं कि बीचेस पे लाइटिंग रखे और थोड़ा बहुत जगमगाहट रहे, जिससे जो एक गोवा का बीच वाइब है जो आप इमेजिन करके आते हैं वो आपको इस टाइम पे मॉनसून टाइम पे भी मिले। तो उसकी वो फुल ट्राई करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि वो थोड़ी बहुत लाइटिंग ज़रूर रखें नाइट टाइम पे, जिससे आपको भी अच्छा लगे और जो एक माहौल बनता है उससे वो भी बहुत
अच्छा लगे। तो इस वक्त अगर आप आ रहे हैं तो क्राउड की क्या सिचुएशन होने वाली है, तो अगर मैं सीजन टाइम की बात करती हूँ तो उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था गोवा में। जो सबसे ज़्यादा क्राउड हमें देखने मिला वो था न्यू ईयर्स टाइम पे, और वो भी फर्स्ट सेकंड एंड मोस्टली थर्ड फोर्थ तक ही क्राउड था। उसके बाद बीचेस जो क्राउड यूजुअली हमें देखने मिलता है वो नहीं देखने मिला। तो इस सीजन का क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, कम क्राउड था। जो वीकेंड्स थे या लॉन्ग वीकेंड्स थे उसमें थोड़ा बहुत क्राउड देखने के लिए मिला, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही क्राउड था। तो उस हिसाब से ऑफ सीजन में भी क्राउड कम रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा क्राउड अगर आपको देखने मिलेगा ऑफ सीजन में तो वो रहेगा कलंगुड बागा में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, तो उस वजह से आपको ज़्यादा क्राउड देखने मिलता है। साउथ गोवा में कोलवा बीच हो सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा क्राउड देखने मिले, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी बीचेस पे क्राउड कम रहने वाला है। मोस्टली इंडियन टूरिस्ट का क्राउड रहता है, और जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो मोस्टली यहाँ पे गोवा घूमने के लिए आते हैं वो वापस चले जाते हैं। नाइट लाइफ इस वक्त कैसी रहेगी, तो नाइट लाइफ कंप्लीटली ओपन रहती है। क्लब्स, कसिनोज, यहाँ पे आप मॉनसून थ्रू आउट द ईयर आप यहाँ पर जा सकते हैं, ये सब चीज़ें ओपन रहती हैं। तो जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी कसिनोज हैं, ये सब आपको ओपन मिलेंगे। तो अगर आप पार्टीज इंजॉय करने के लिए गोवा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आइए, यहाँ पे ये सब आपको अवेलेबल मिलेंगे। नाइट क्लब के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आप टीटोज लेन, जो कि फेमस क्लब लेन है यहाँ पे गोवा में, वहां पर जा सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे क्लब ऑप्शंस मिलेंगे, टीटोज, द वाइट गोवा, ऐसे और भी बहुत सारे क्लब ऑप्शन है। अगर आपको टीटोज लेन पे नहीं जाना तो इसके अलावा आप हमर्स नाइट क्लब में जा सकते हैं, LPK है, सिंक क्लब है। तो ये सब नाइट क्लब्स हैं जो कि कुछ अच्छे क्लब्स हैं जहाँ पे आप अपनी पार्टीज इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। एंड कसिनोज के लिए तो पैंजिम में एक फुल कसिनो लेन है, वहां पर आप जा सकते हैं। तो वो जगमगाती रहती है नाइट में, आप वहां पे जा करके पार्टीज इंजॉय कर सकते हैं। डिनर अवेलेबल रहता है वहां पे, आप एक कूपन ले सकते हैं, जो वहां की टिकट है वो लेकर के आप एक तो पूरा कसिनो घूमते हैं, एंड उसके अलावा वहां पे नाइट बुफे डिनर भी रहता है, तो वो सब आप वहां पे इंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आप जून में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल लोकल फेस्टिवल होता है सांजाओ, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो शियोलिम एक जगह है, शियोलिम में सेंट एंथनीज चर्च है, उसके पास में ही ये पूरा अरेंजमेंट रहता है। वहाँ पे आप फ्लोट्स देख सकते हैं, और फ्लोट्स और ये सब अरेंजमेंट किया जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है। तो आप अगर घूमने आ रहे हैं जून मंथ में तो डेफिनेटली मानसून टाइम पे ये एक लोकल फेस्टिवल है जो कि आप जा करके देख सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये सही समय है, इस समय हम गोवा आ सकते हैं, हमारा ट्रिप इस डेट से इस डेट के बीच का है, तो क्या ये सही समय है। तो देखिए, मैं आपको सिचुएशन बता सकती हूँ कि इस वक्त गोवा में क्या सिचुएशन है, आपके लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेगी, क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो वो सब सिचुएशन देख करके वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से क्या आप आना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो गोवा में हर टाइम हर सीजन में आना पसंद करूँगी। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है वो आप ही को पता है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन देखिए, वीडियो में मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया। अगर आप फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछिए सिचुएशन के बारे में, और वो सिचुएशन देख करके आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। जून की इस अपडेट वीडियो में आज बस इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स कवर किए हैं, इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे DM करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मैं गोवा की अपडेट से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं वो स्टोरीज पे अपडेट करती रहती हूँ। तो आप अगर मुझे वहाँ फॉलो करें तो आपको जितनी भी छोटी अपडेट्स हैं वो इमीडिएटली मिल जाएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और गोवा लवर्स को रिकमेंड हो सके। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।